A minus sin square B and can also be written as cos square B minus sin square A. We have already studied about these two formula. Now I am going to take question number 22 part number 3. Question 22 part number 3. The part number 3 states that cos beta into cos of 2 alpha minus beta is equal to cos square alpha minus sin square alpha minus beta. This is to be proved. ये चीज हमें प्रूव करनी है कि cos बीटा और cos 2 अल्फा माइनस बीटा का जो प्रोडक्ट है वो cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा के बराबर आएगा। तो इसे प्रूव करने के लिए लेट अस प्रोसीड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। आप देखिए ये जो सेकेंड फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्म है सेकेंड फॉर्मूले का, क्या ये फॉर्म यहाँ अप्लाई किया जा सकता है? वी आर हैविंग cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। ये जो अल्फा है ये A का काम करेगा, ये जो अल्फा माइनस बीटा है ये B का काम करेगा। तो इस तरीके से A और B को लेकर हम ये लिख सकते हैं ना कि इट इज जस्ट लाइक cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B। और cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B इंटू cos ऑफ A माइनस B। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये होना चाहिए cos ऑफ A प्लस B इंटू cos ऑफ A माइनस B। तो cos ऑफ A प्लस B लेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा। So we shall get cos of 2 alpha minus beta into cos beta, which can also be written as, क्या लिख सकते हैं इसको हम, और cos beta into cos 2 alpha minus beta which is equal to left hand side। और इस तरीके से ये जो रिजल्ट है ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से नाउ let us come to the question number 22 part number 4। question 22 के फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 4 लेकर चलें तो पार्ट 4 जो है इसकी स्टेटमेंट है cos of 2 alpha into cos 2 beta plus sin square alpha minus beta minus sin square alpha plus beta is equal to, क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है आपको कि दिस इज इक्वल टू cos of 2 alpha plus 2 beta। ठीक है, हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू cos of 2 alpha plus 2 beta। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट हमें सिंप्लीफाई क्या मतलब हमें प्रूव करना है। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये रिजल्ट वैलिड है, यानी कि हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। अब RHS तो पहले से ही सिंप्लीफाइड है, जो चीज़ पहले से सिंप्लीफाइड है उसको हम और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, इसलिए यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम राइट हैंड साइड वी शैल प्रोसीड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड है cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। देखो इस एंगल को A मान लें और इस एंगल को B मान लें, मान सकते हैं ना। वी कैन कंसिडर दिस एंगल एज A एंड दिस एंगल एज B। A मैंने किसको माना? अल्फा माइनस बीटा को, और B मैंने किसको माना? अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा माइनस बीटा A का काम करेगा, अल्फा प्लस बीटा B का काम करेगा। तो ये जो फॉर्मूला था sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B ये अप्लाई हो जाता है यहाँ पर। तो sin स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B क्या होता है? sin ऑफ A प्लस B इंटू साइन ऑफ A माइनस B। तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा प्लस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इंटू साइन ऑफ
फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। ठीक है, यहां से क्या आएगा cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा प्लस साइन ऑफ, नाउ जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये तो एक चीज हो गई, इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये सेकेंड चीज हो गई। ये अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आता है cos 2 अल्फा इंटू cos 2 बीटा प्लस साइन ऑफ, क्या बना यहाँ अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ माइनस बीटा यानी माइनस 2 बीटा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया cos 2 अल्फा cos 2 बीटा प्लस साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू साइन ऑफ माइनस 2 बीटा। Now it can be written as cos 2 alpha cos 2 beta। अब यहाँ देखो जरा sin of minus theta क्या होता है, you all have studied that sin of minus theta is equal to minus sin theta। ठीक है, sin of minus theta minus sin theta के इक्वल होता है, तो इस लिहाज से ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा और ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बनेंगे माइनस साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। अब अगर हम देखें तो ये हो गया cos A cos B माइनस साइन A साइन B। नाउ cos A cos B माइनस साइन A साइन B इज इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B, तो ये आ जाता है cos ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जो कि हमें यहाँ प्रूव करना था। इस तरीके से हम जो है लेफ्ट हैंड साइड से चलते हुए राइट हैंड साइड तक पहुंच गए और हमारा ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो जाता है। एंड नाउ कम्स द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का अगर मैं फिफ्थ पार्ट लेकर चलूं तो फिफ्थ पार्ट में मेरे पास क्या है, लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है वी नीड टू प्रूव दैट, प्रूव करना है यहाँ cos square pi by 2 plus x minus sin square pi by 2 minus x is independent of x। तो ये क्वांटिटी x से इंडिपेंडेंट है, हमें ये प्रूव करना है कि दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इसे x से इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही कर सकते हैं। तो cos स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्या लिखोगे, यू विल राइट इट एट या यू विल कंसिडर इट एज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। यहाँ किसको a माना किसको b माना, a हमने माना पाई बाय 2 प्लस एक्स को और b हमने माना पाई बाय 2 माइनस एक्स को। पाई बाय 2 प्लस एक्स को a मान लिया, पाई बाय 2 माइनस एक्स को b मान लिया, तो उस लिहाज से हमारे पास आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यानी कि cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b। दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, तो हमारे पास आता है cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b। तो ये क्या आएगा, a यानी पाई बाय 2 प्लस एक्स, b यानी पाई बाय 2 माइनस एक्स, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स और माइनस b करोगे ना तो b के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। आई एम चेंजिंग द थिंग्स, ये बेटा पाई बाय, इट इज पाई बाय 4, ये क्वेश्चन पाई बाय 4 के लिए है। तो सिंस द क्वेश्चन इज फॉर पाई बाय 4, इट पाई बाय 4 प्लस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो हर जगह पाई बाय 2 नहीं पाई बाय 4 आपको दिया होगा, तो पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस एक्स जब आप लोगे, एक्स से एक्स कैंसिल, ये आया cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 और इंटू cos 2x। अब cos पाई बाय 2 होता है 0, 0 इंटू cos 2x क्या बना 0, एंड वी नो दैट 0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ x।
तो ये जो 0 है ये x से इंडिपेंडेंट है, यही हमें प्रूव करना था, यही चीज तो हम प्रूव करना चाह रहे थे। दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 3.6 यहीं कंप्लीट हो जाती है। ये लास्ट पार्ट था इंडिपेंडेंट ऑफ x प्रूव करने का, मतलब है कि इस पर x का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हमने cos स्क्वायर π/4 प्लस x माइनस साइन स्क्वायर π/4 माइनस x को सिंप्लीफाई किया। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, इस क्वांटिटी को a मान लिया π/4 प्लस x को, इस क्वांटिटी को हमने b मान लिया π/4 माइनस x को, एक को a माना एक को b माना, हमारे पास आया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होता है cos ऑफ a प्लस b इंटू cos ऑफ a माइनस b। तो यहाँ से हमारे पास आया cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल यानी π/4 प्लस x प्लस π/4 माइनस x इंटू cos ऑफ π/4 प्लस x माइनस है इसलिए माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस x। x से x कैंसिल, π/4 और π/4 मिलकर आ गया π/2 cos ऑफ 2x। π/2 होता है 90 डिग्री और cos 90 डिग्री होता है 0। 0 इंटू cos 2x, 0 into cos 2x बना 0 and 0 is definitely independent of x. Hence we can say that this quantity is independent of x क्योंकि 0 के साथ आप x को चाहे कुछ भी रख दो, 0 into everything is always equal to 0, इसीलिए इस पर x का कोई प्रभाव, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। Hence we can say it is independent of x, and with this we come to the end of exercise 3.6. Thank you very much.